भोपाल से खबर, जहां पर नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। मंत्री सारंग ने कहा कि फर्जीवाड़ा ना हो, इसको लेकर हमने 3 स्तरीय प्रक्रिया सुनिश्चित की है। फर्जीवाड़ा ना हो, इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। हर तरीके से नर्सिंग कॉलेज का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और आधार लिंकिंग, जियो टैग व एफिडेविट की चेकिंग की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हमने ये फैसला लिया है। कोई भी फर्जी कॉलेज को हम मध्य प्रदेश में जगह नहीं देंगे। हाल ही में हमने कई कॉलेज की मान्यता को समाप्त किया है। शशि थरूर के बयान और भोपाल दौरे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा और कहा कि गांधी परिवार को रिमोट से चलने वाला एक अध्यक्ष चाहिए। थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। मंत्री सारंग ने कहा कि थरूर अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते हैं तो उन्हें इज्जत मिलती है। खड़गे ये पहले भी कह चुके हैं कि अध्यक्ष बलि का बकरा बनेगा। बकरी को जब बलि दी जाती है तो पहले उसे सजाया जाता है। इसी तरह खड़गे के गले में माला डालकर उन्हें सजाया जा रहा है। थरूर जैसे इंटेलिजेंट आदमी इन सब में नहीं पड़ता तो सही रहता। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान को लेकर कहा कि मैं उनको चुनौती देता हूं, वो विधायक का नाम बताएं। नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इस बात की है कि वो पूरी मीडिया की सुर्खियां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी स्थिति कांग्रेस में खराब हुई है। उनके बयान में ना यथार्थ है ना सत्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए आमूलचूल परिवर्तन के कारण ये संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर हमने इसमें सफलता हासिल की है। 16 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर की 3 पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। इसका फायदा हमारे हिंदी भाषी छात्रों को मिलेगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के आदिवासी वर्ग विधायकों के साथ बैठक को लेकर कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस हो या कमलनाथ हो, चुनाव के समय ये हर वर्ग विशेष को अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस केवल ढकोसलेबाजी करती है। आदिवासी वर्ग ये जानता है कि कांग्रेस उसका उद्धार नहीं करेगी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को खुलकर बोलते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो विधायक का नाम बताए ना। ऐसे जवाबी जमा खर्च करने से राजनीति नहीं चलती। अब मुद्दा यही है कि नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इसी बात की है कि पूरी मीडिया की सुर्खियां तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। इसमें ना यथार्थ है ना तथ्य है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ जाकर उस समय के राष्ट्र को प्यार करने वाले विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये मुद्दा जो अब गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं, ये तो चुनाव जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी उठा था और जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया था। अब ये भूले बिसरे गीत जैसा वो अलापे नहीं। अब देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी? देखिए, हम सबका के लिए बहुत बड़ा दिन है। 16 अक्टूबर को देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन किया और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति जिसने हिंदुस्तान में सही मायने में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन इस देश की
हर व्यवस्था में किया और उसका बहुत बड़ा प्रमाण हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिलता है। इस देश के भविष्य और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी को यदि स्वावलंबी और देश प्रेमी बनाना है तो निश्चित रूप से शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना ही चाहिए। और उसमें एक बड़ा एलिमेंट था, एक बड़ा मुद्दा था कि अपनी मातृभाषा में खासकर मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाए। ये बात भी सही है कि इस तरह की चर्चाएं बहुत समय से होती आई हैं। घोषणाएं भी हुई कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाए, पर उसको बहुत सफलता नहीं मिल पाई।